हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन माइंड विद अजय। अपने आप को पहचानने की इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। पिछले कुछ सप्ताहों से हम देख रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें जो हमें हमारे पोटेंशियल्स को, हमारे टैलेंट्स को पहचानने से या उन तक पहुंचने से हमें रोकती हैं। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हम अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें हम डेवलप कर सकते हैं जो हमें अपने पोटेंशियल्स पे रीच करने में, अपने टैलेंट्स को पहचानने में हमारी अच्छी रीति से मदद कर सकती है। और मैं आशा करता हूं कि आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं या लागू करने में लगे हुए हैं, ताकि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन हम जी सकें, सिर्फ ऑर्डिनरी तक हम रुके ना रहें। तो आज हम एक ऐसी बात को, एक ऐसे विषय के बारे में हम आज बात करेंगे, सुनेंगे, जो हमारे पोटेंशियल्स तक, हमारे जो टैलेंट्स हैं उन्हें दबाती है, उन्हें सप्रेस कर देती है। और वो है डर। क्या है ये डर? इट्स एन इमोशन, एक फीलिंग है। और सच बताऊं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता हूँ। कई बार कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं गाना चाहता हूँ, नहीं पर मुझे गाना आता नहीं है या मैं गा नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी बात को सुने तो उन्हें एक्चुअली में ये पता ही नहीं है कि उन्हें अलग अलग प्रकार के डर हैं जिनके कारण वो ये चीजें नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाना ना गा पाना, उन्हें डर है कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मेरी आवाज को नापसंद ना किया जाए। सो इट्स अ फियर फैक्टर। ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि उनकी आवाज को रिजेक्ट ना कर दिया जाए। ओके, दूसरी बात, एक लैंग्वेज, नई लैंग्वेज सीखना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, बट वो एक फियर फैक्टर है। आई विल बी रिजेक्टेड, आई विल बी लाफ्ड एट, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, जिस कारण से मैं इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज को जो है मैं सीखना चाहता हूँ पर मैं बोलने से कतराता हूँ। तो इस विषय में हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है या क्या चीज़ें हमारे लिए करनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे फियर क्या हैं, किन किन बातों से मैं डरता हूँ, क्या बातें हैं जो मुझे डराती हैं, है ना। ये अगर मैं इस बात को नहीं पहचान पाऊंगा कि हाँ मुझ में डर है या मैं इस बात से डरता हूँ, तो मैं उन चीज़ों से कभी अपने आप को उभार नहीं पाऊंगा। तो पहली बात हमें क्या ध्यान देनी है कि हमें यह पहचानना ज़रूरी है कि हाँ, आई हैव दिस फियर, यू नीड टू एक्नॉलेज इट, है ना। यू डोंट हैव टू हाइड इट। उसे छुपाना नहीं है कि नहीं 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 मुझे ऐसा कोई डर नहीं है बट मैं नहीं कर पाता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। पहले हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हाँ, मुझे अपने डर को अब पहचानना है। जब मैंने अपने डर को पहचान लिया तो फिर मुझे दूसरे स्टेप की ओर जाना है। दूसरा स्टेप जो हमें करना है, एक बार अगर मैंने अपने डर को पहचान लिया तो दूसरा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप ये है कि मुझे अपने डर को फेस करना है। आई हैव टू फेस माई फियर्स। उनसे भागना नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डर जो है एक इमोशन है, एक फीलिंग है। और जितना मैं अपनी फीलिंग से भागूंगा, जितना मैं अपने इमोशन से भागूंगा, वो उतना ही मुझे दबाते चले जाएंगे। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप अपने टैलेंट्स को पहचानना चाहते हैं, उभर कर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, बाकियों की तरह नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने डर को फेस कीजिए, सामना कीजिए अपने डर का ना। हाउ डू आई डू दैट? मैं कैसे अपने डर का सामना करूंगा? सबसे सिंपल तरीका है, पुट योर सेल्फ इनटू सिचुएशंस वेयर यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालिए, अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में लेकर आइए जहां जिन बातों से आपको डर लगता है उन बातों को और ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज्यादा उन चीजों को करेंगे उतना ही आपका डर जो है वो कम होता चला जाएगा। जब तक आप उस इमोशन को समझ ही नहीं पाएंगे तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आप उस डर के इमोशन को, उस फीलिंग को आप पहचान लेंगे और आप उसका सामना करने लग जाएंगे, तो ये आपके लिए और भी
बेहतर होता चला जाएगा, बहुत ही ईजी होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा आपके लिए कि किस प्रकार से मुझे अपने डर के ऊपर काबू पाना है। मेरा ये मानना है कि डर जो है एक डोर है, एक दरवाजा है हमारे लिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम उसे खोल देते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती हैं। जब तक हम उस डर को दबाए रखेंगे, हम उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाएंगे। हमें वो मौके जो है वो मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, उन्हें ले नहीं पाएंगे। जब हम डर का सामना करने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है कि किस प्रकार से मैं जो है उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि जब आपने अपने डर को पहचान लिया, जब आपने अपने डर का सामना कर लिया है, तो आप अपने आप को चैलेंज देते रहिए, अपने आप को चैलेंज करते रहिए कि हाँ ठीक है, मुझे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आना है। ये जो है आदत बनानी पड़ेगी हमें, है ना। इट्स नॉट ईजी, बट वी नो दैट कि अगर हम धीरे धीरे जब हम कुछ करने लग जाते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। जब तक मैं वो जो करना चाहता हूं उसे अपनी आदत नहीं बनाऊंगा, अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में नहीं डालूंगा, तब तक उन चीजों को मैं बदल नहीं पाऊंगा। तो ये 3 बातें जो थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन सी वो बातें हैं जो आपके अंदर डर को पैदा करती हैं, और किस प्रकार से आप अपने डर से काबू पाने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल भी हुए हैं कि आपने अपने डर को काबू किया है। आपसे मैं सुनना चाहूँगा, आपको मैं और जानना चाहूँगा कि आप अब कुछ मुझे अपने तरीके बताइए कि कैसे आप ऐसा करना पसंद करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।